ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान के समत्व भाव, भगवान को समत्व भाव से भजने वाले और उनके भजने की महिमा। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति माम भक्त्या मयि ते तेषु चापहम। यह श्रवण कर रहे थे आप। भगवान कहते हैं जो मुझे अनन्य भाव से भजता है वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। आज के प्रसंग में अध्याय 9 श्लोक 30 पर विचार श्रवण करेंगे। भगवान कहते हैं निरंतर अनन्य भाव से जो चिंतन करने वाला है वह भी साधु जानने योग्य है। कितना ही दुराचारी रहा हुआ लेकिन निरंतर भाव से जो मेरा चिंतन कर रहा है वह साधु ही जानने योग्य है। सुनिए, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ईश। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, चेत यदि, श्लोक का अर्थ देखें, यदि कोई सुदुराचार अथ से दुराचारी भी है, अथ से दुराचारी भी, फिर वह अनन्य भाग माम भजते, वह अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मेरा चिंतन करता है, निरंतर चिंतन करता है, स साधु, वह भी साधु है ही। क्योंकि जानने योग्य है, साधु ही जानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। यथार्थ निश्चय वाला है, वो जानता है मैंने चाहे जितने ही पाप किए हैं, दुराचार किए हैं, कुछ भी किया है, मैं भगवान की शरण में जा रहा हूँ और अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करूँगा तो भगवान मेरा उद्धार करेंगे। और बड़े बड़े पापियों का भी भगवान ने उद्धार किया है। बड़े बड़े पापियों के उद्धार के लिए ही भगवान अवतरित होते हैं, इस भूमि पर अवतार लेते हैं। पर उद्धार कैसे करते हैं? भगवान के पास दो शक्तियां हैं। एक शक्ति है भगवान के पास जिसको कहना चाहिए, दो शक्ति हैं, एक अनुग्रह शक्ति है और एक निग्रह शक्ति है। तो उन दोनों शक्तियों का भगवान प्रयोग करते हैं। अनुग्रह शक्ति से साधु का उद्धार करते हैं, सज्जनों का उद्धार करते हैं, प्रहलाद आदिकों का अनुग्रह शक्ति से। और निग्रह शक्ति से भी भगवान उद्धार करते हैं, हिरण्यकश्यप आदि का, रावण आदि का। तो दोनों शक्तियों का भगवान प्रयोग करते हैं। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ईश। यहाँ भगवान ने साधु की परिभाषा बदल दी। शायद आपको कभी ख्याल ना आया हो। आप साधु उसको समझते हैं जो सदाचारी है। भगवान कहते हैं दुराचारी भी साधु मानने योग्य है। यही समझ की बात है। साधु तो साधु है ही, लेकिन दुराचारी भी
अतिशय दुराचारी भी, अत्यंत दुराचारी भी साधु मानने योग्य है। क्यों? क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है और परमात्मा का स्मरण मजबूती से करता है, दृढ़ निश्चय से करता है। वह समर्पण भाव से करता है। दुराचारी होने के बाद भी उसने अपना समर्पण भगवान को कर दिया, यथार्थ निश्चय किया और यथार्थ निश्चय के साथ अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया, पूरी तरह से समर्पण कर दिया और भगवान की अनन्य भक्ति करने लगा। जिसकी अनन्य भक्ति होती है वो भगवान के सिवाय किसी अन्य को नहीं समझता, वह भगवान का ही चिंतन करता है। पेड़ों में, पौधों में, पत्थर में जो सामने आ जाए, किसी स्वामी राम तीर्थ ने कहा एक शहर में, झुका दे सर उसी को, झुका दे सर उसी को जो तेरे सामने आए, झुका दे सर उसी को जो तेरे सामने आए। अगर सजदा ही करना है तो खुदा सब में रहता है, परमात्मा सबके अंदर बसता है। तो तीन बातें कहीं कि उस दुराचारी के अंदर तीन बातें मौजूद देख रहा हूँ मैं, यथार्थ निश्चय देख रहा हूँ, समर्पण भाव देख रहा हूँ और अनन्य भक्ति देख रहा हूँ। इसलिए वो है अतिशय दुराचारी भी साधु जानने योग्य है, साधु मानने योग्य है। साधु और असाधु, जो असाधु है, जिसको हम असाधु कहते हैं, वो साधारण संपदा का लोलुप है, लोभी है और वह साधारण संपदा से ही प्रीति करता है। जैसे पारिवारिक जन हुए, धन हुआ, राज्य हुआ, परिवार हुआ, पद हुआ, व्यक्ति हुए, वस्तु हुई, संपत्ति हुई, बस इसी को वह चुराना चाहता है, इसी को हड़पना चाहता है, इसी को लेना चाहता है। इसलिए वो असाधु है, क्योंकि वो साधारण संपदा में आसक्त है। और साधु अपनी दृष्टि परम संपदा पर रखता है। परम संपदा क्या है? परम पिता परमेश्वर। इसलिए वह साधु है और सबको उस परम संपदा का, उस परम पद का, उस परम पिता परमेश्वर का संदेश देता है, उसी की भक्ति की प्रेरणा देता है, उसी को प्रेम करने की प्रेरणा देता है, उसी की भक्ति करने की प्रेरणा देता है और उसी के साथ एक होने की प्रेरणा देता है कि परमात्मा के सिवाय सो अनन्यगत जाके मत न टरे हनुमंत। कितना ही दुष्ट हो, यदि उसका दृढ़ निश्चय हो गया, परमात्मा में पूर्ण आस्था हो गई, तो उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। भगवान उसका भी उद्धार करते हैं। यही तो रावण का था। रावण का ये निश्चय है, मैं चाहे जितना ही दुराचारी हूँ, गलत हूँ, परंतु राम को विवश करूँगा,
मारने के लिए, क्योंकि मैं इतना पापी हूँ, पाप कर चुका हूँ ऋषि मुनियों के साथ, इतना पाप कर चुका हूँ कि मेरा उद्धार वैसे होने वाला नहीं है। मैं भगवान को विवश कर दूंगा कि वो मुझे मारने आए, क्योंकि जब मुझे मारेंगे तभी मेरा उद्धार होगा। तो निग्रह शक्ति से भगवान ने उनको मारा, और अनुग्रह शक्ति से, निग्रह शक्ति से रावण का उद्धार किया, और अनुग्रह शक्ति से भगवान ने विभीषण का उद्धार किया। इसी तरह बाली और सुग्रीव, निग्रह शक्ति से भगवान ने बाली का उद्धार किया, और अनुग्रह शक्ति से भगवान ने सुग्रीव का उद्धार किया। तो जो बुरा आदमी है वो साधारण संपदा में आसक्त होता है, पर याद रखना, जब तक साधारण संपदा में लोलुप होता है तब तक उसका साधारण संपदा में दृढ़ निश्चय होता है, और जिस दिन उसका दृढ़ निश्चय वहाँ से हटा तो वही दृढ़ निश्चय उसका परमात्मा में हो जाता है, और इतना दृढ़ निश्चय हो जाता है कि वो बातें सब भूल जाता है, और एक परमात्मा के प्रति दृढ़ निश्चय और पूरा समर्पण और अनन्य भक्ति से युक्त हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं वह भी साधु मानने योग्य। हम क्या करते हैं? उपवास करते हैं। कोई सोचता है चलो रात को जागरण करें भगवान के लिए, तो जागरण करते हैं। कोई सोचते हैं चलो अन्न छोड़ देते हैं, केवल दूध पीकर रहेंगे, तो आज उपवास एकादशी उपवास करते हैं। कोई सोचते हैं कि पानी भी नहीं पिएंगे, पूरा उपवास करेंगे। कोई सोचते हैं दिन में कुछ नहीं खाएंगे, रात को खा लेंगे। कई तरह के उपवास हैं परमात्मा के लिए, लेकिन इन उपवासों से भगवान का कोई संबंध नहीं है। भगवान का संबंध है दृढ़ निश्चय से, भगवान का संबंध है परम भक्ति से, अनन्य भक्ति से, भगवान का संबंध है समर्पण से। आप इनमें कुछ भी न करें, आप परमात्म प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करें, भगवान के प्रति समर्पण करें और अनन्य भक्ति करें, आपको श्रेय की प्राप्ति होगी, कल्याण की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भागवत में साफ कहा है, भजन्त अनन्य भावेन ते में भक्त तमामता। जो मेरी अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, जो मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं, उसमें अनन्य भाव में पूर्ण श्रद्धा होती है, पूर्ण प्रेम होता है, पूर्ण भक्ति होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा, भजत्य अनन्य भावेन ते में भक्त तमामता। वो मेरे योग युक्त भक्त हैं जो मुझे अनन्य भाव से भजते हैं, और वो सबसे उत्तम भक्त हैं। भक्तिर मनस उल्लास विशेषा, उल्लास विशेष, भक्तिर मनस उल्लास विशेष, ये मीमांसा का सूत्र है। भक्ति किसे कहते हैं? मन में जो विशेष उल्लास के साथ भगवान का स्मरण किया जाए, भगवान का विशेष प्रेम के साथ भगवान का स्मरण किया जाए, भगवान का चिंतन किया जाए, उसको भक्ति कहते हैं। और भी सुनिए, श्रीमद् भागवत में कहा, अहोवत स्वपचो अतो गरीयान। आश्चर्य है कि जो चंडाल है, नीच है, वह भी श्रेष्ठ है। अहोवत, बत का मतलब, अहोवत का मतलब खेद है।
बड़े सोच की बात है, बड़ा निंदनीय प्रसंग है, बड़ा खेद है इसका। क्या? स्वपचो अपि गरीयान, वो दृढ़ निश्चय वाला, वो समर्पण किए हुए भगवान को अपना सर्वस्व और अनन्य भक्ति करने वाला, वो स्वपच जिसे आप नीच कहते हैं, पतित कहते हैं, गया बीता कहते हैं, वो भी श्रेष्ठ है, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। वो क्यों श्रेष्ठ है? यह जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर सदा ही भगवान का नाम रहता है, स्मरण रहता है। सदा ही भगवान का जो चिंतन करता है। आपने सुना होगा एक स्वपच को, एक नीच को भगवान श्री राम ने राज्य छोड़कर गए और वन में जाकर उसको मारा था, शंबूक, वहां जाके मारा। लोग सोचते हैं भगवान नीच जाति वालों के विरोधी हैं, क्योंकि उन्होंने शंबूक को मारा, स्वपच को मारा। परंतु भगवान विरोधी नहीं है। उस शंबूक की भी बात सुनो। जब भगवान सामने पहुंचे थे तो भगवान ने कहा था, ब्राह्मण बालक के जीवित करने के लिए मैं तुम्हें मारने आया हूं। भगवान ने कहा, आकाशवाणी हुई है कि मैं शंबूक को मार दूंगा, तुम्हें मार दूंगा तो वो जीवित हो जाएगा। तो शंबूक ने कहा था, उस स्वपच ने कहा था, को अयोध्या, कहाँ पर 200 योजन दूर अयोध्या, और कुदंडकारण्यम, और कहाँ ये दंडकारण्य वन, और आप मुझे मारने आए? नहीं प्रभु, आप मेरे पर कृपा करने आए हैं, आप मेरा उद्धार करने आए हैं। तो जो ध्यान में बैठा हुआ भगवान का स्मरण कर रहा है अनन्य भाव से, तो भगवान अयोध्या छोड़कर भी और दंडकारण्य वन में जाकर के उसका उद्धार करते हैं, उसका कल्याण करते हैं। वह स्वपचोपि गरीयान ब्राह्मणात्, ब्राह्मण से वह भी श्रेष्ठ है जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम नृत्य करता है, भगवान की भक्ति नृत्य करती है, अनन्य भाव जिसके जीवन में नृत्य करता है। चांडालो अपि मुनि श्रेष्ठ, पद्म पुराण में बड़ा सुंदर कहा, हे मुनि, वह चांडाल भी श्रेष्ठ है। चांडालो अपि मुने श्रेष्ठो विष्णु भक्ति परायण, जो भगवान की भक्ति के परायण है, समर्पण भाव से, दृढ़ निश्चय से, अनन्य भाव से, विष्णु भक्ति परायण, विष्णु भक्ति विहीनश्च दुजो अपि सुपचा अधमा, और जो भगवान की भक्ति से रहित है वो ब्राह्मण भी उस सुपच से भी नीच है। वो नीच से भी नीच, महानीच है वह ब्राह्मण भी, जो भगवान की भक्ति नहीं करता। पद्म पुराण में साफ लिखा, सुनिए, चांडालोपि मुनि श्रेष्ठो विष्णु भक्ति परायण विष्णु भक्ति विहीनस्तु दुजोपि स्वपचा अधम, जो विष्णु भक्ति से, भगवान की भक्ति से रहित है, वह ब्राह्मण जो है वो चांडाल से भी नीच है। आगे स्मृति में भी बड़ा सुंदर कहा, न शूद्रा भगवत भक्ता विप्रा भागवता स्मृता सर्व वर्णेषु ते शूद्रा ये ही अभक्ता जनार्दने।
इसका अर्थ होता है, यदि भगवत भक्त शूद्र है तो वह शूद्र नहीं है। कोई शूद्र यदि भगवत भक्त है तो वह शूद्र नहीं है। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि को लोग शूद्र समझते हैं, छोटी जाति का समझते हैं, लेकिन भगवान ने उसे द्विज कहकर और द्विजों में श्रेष्ठ कहकर पुकारा, ब्राह्मण कहकर पुकारा। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, दंडवत की भगवान श्री राम ने। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब उन मुनि को, वाल्मीकि को, महर्षि वाल्मीकि जी को जब भगवान श्री राम ने दंडवत की, तो महर्षि वाल्मीकि जी के साथ विप्रवर शब्द का प्रयोग करते हैं गोस्वामी जी। आशीर्वाद विप्रवर दीना, जो विप्रों में श्रेष्ठ, विद्वानों में श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, उन महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को आशीर्वाद दिया। यदि कोई शूद्र भगवत भक्त है, जिसके अंदर अनन्य भक्ति है, वह शूद्र नहीं है, वह परम श्रेष्ठ ब्राह्मण है, परम श्रेष्ठ ब्राह्मण है। वास्तव में सभी वर्णों में शूद्र वह है। शूद्र का मतलब क्षुद्र बुद्धि वाला, शूद्र का मतलब क्षुद्र बुद्धि वाला, जो क्षुद्र के पीछे दौड़ रहा है, जो धन कमाने के लिए दौड़ रहा है, जो संपत्ति कमाने के लिए दौड़ रहा है, जो प्रॉपर्टी इकट्ठी करने के लिए, शूद्र वह है जो क्षुद्र बुद्धि रखता है। शूद्र वह है जो क्षुद्र से आकर्षित होता है, क्षुद्र में आकर्षण रखता है अपना, शूद्र वह है। तो सभी व्यक्तियों में, वास्तव में सभी वर्णों में, व्यक्तियों में सभी वर्णों में शूद्र वह है जो भगवान की भक्ति नहीं करता। इसलिए संत कह देते हैं, जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जो हरि का भजन करता है वो हरि का स्वरूप है। सरता जल निधि जलमह जाई, जो भगवान का स्वरूप है वो भगवान के स्वरूप से जा कर के मिलता है, और जो क्षुद्र का स्वरूप है वो क्षुद्र से जा कर के मिलते हैं। इसलिए भगवान ने परिभाषा बदल दी। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसित वैसः। भगवान कहते हैं कोई दुराचारी पुरुष भी, कितना ही दुराचारी रहो, अतिशय दुराचारी, यदि अनन्य भाव से, पूरे समर्पण के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ अनन्य भाव से वो मुझे भजता है, तो साधु रेव, वह साधु ही मानने योग्य है। तो जब दुराचारी साधु मानने योग्य है, तो फिर साधु को क्या माने? साधु को क्या माने? आइए, परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज लिखते हैं, उस पंक्ति को याद कीजिए, हम साधु को क्या माने। अरे उधो मोहे संत सदा ते प्यारे, अरे उधो मोहे संत सदा ते प्यारे, अरे उधो मोहे संत सदा ते प्यारे। मेरी खातिर छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, मेरी खातिर छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे, और उन संतन के पीछे में जाऊं, उन संतन के पीछे में जाऊं, जहाँ जहाँ संत पधारे, अरे उधो मोहे संत सदा ते प्यारे,
अरे उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। और इसी पद में स्वामी ब्रह्मानंद जी ने लिखा, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन मुझसे न्यारे। तो जो साधु है, असाधु की परिभाषा, यदि वह जो साधु नहीं था, असाधु था, दुराचारी था, अतिशय दुराचारी था, तो उसको साधु मान लिया गया। तो फिर जो साधु है उसकी परिभाषा, उसको भगवान मानना साक्षात। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन मुझसे न्यारे, अरे ऊधो मोए संत सदा अति प्यारे। यदि संत मिल जाए तो समझो मैं ही मिल गया, वो मेरा निजी स्वरूप है, क्योंकि वो सदाचारी हैं। और सदाचार उनसे बनता ही इसलिए है क्योंकि वो मेरे साथ एक हो चुके हैं। जब तक परमात्मा के साथ, भगवान के साथ साधक एक नहीं होता, तब तक उससे सदाचार बनता नहीं है, वह उससे दुराचार ही होता रहता है। क्योंकि उसकी जो दृष्टि होती है भौतिक पदार्थों पर होती है, और भगवान कहते हैं जब मेरे साथ एक हो जाता है तो उसकी दृष्टि परमार्थमयी हो जाती है और परमपिता परमेश्वर के साथ एक हो जाता है, इसलिए वह मुझे ही प्राप्त करता है। तो ये भगवान का कथन है। और दृढ़ निश्चयी, पूर्ण समर्पण करने वाला और अनन्य भक्ति करने वाला भी मुझे ही प्राप्त होता है अंतिम में। इसलिए वह भी साधु मानने योग्य है, क्योंकि वह अच्छे रास्ते पर चल पड़ा, मेरी ओर आ रहा है। जब से मेरी ओर उसने पग उठाए हैं तभी से वह साधु है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आज इतना ही। गीता पर आपने दार्शनिक विचारों को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको विचार अच्छे लगे, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप आप सभी को प्रणाम करते हुए, ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।